दोस्तों, पिछले 3 से 4 घंटे के भीतर दुनिया के अलग अलग कोने से कई बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। उन्हें मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कहीं बड़ा धमाका हुआ है तो कहीं एक बार फिर से हैकर्स ग्रुप ने एक देश को परेशानी में डाल दिया। तो वहीं खबर है एक दावे की, जिस दावे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पूरी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इजराइल के बाद अब हैकर्स ग्रुप के निशाने पर आया फ्रांस। फ्रांस की एक ऊर्जा कंपनी के दस्तावेजों पर हैकर्स ने हाथ साफ किया और उसके बाद की अजीबोगरीब डिमांड। एम्स्टर्डम दंगे मामले पर अब ब्रिटेन के पूर्व सांसद ने किया एक बड़ा दावा। इजराइल समर्थकों को बताया बवाल की असली वजह। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर दागी मिसाइल। ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठा इजराइल। और सबसे आखिर में आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस धमाके से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं कि अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और इसमें 20 लोगों की जान चली जाती है। दरअसल इस धमाके के फौरन बाद जब जांच शुरू होती है, लेकिन उससे पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से इसकी पूरी जिम्मेदारी ली गई। उन्होंने बताया कि यह धमाका उन्होंने ही कराया, लेकिन उनके निशाने पर पाकिस्तानी सेना की यूनिट थी। वो बात अलग है कि इस धमाके की चपेट में आम नागरिक भी आ गए। इससे जुड़ी एक और वीडियो निकलकर सामने आई। धमाके के बाद की वीडियो है जिसमें मातम मनाया जा रहा है, चीख पुकार हो रही है, अफरा तफरी का माहौल इसमें भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो ने और इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। खबर यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं से पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जाते जाते एक अपील और आपसे करना चाहूँगा। शुरुआत करूँ खबरों की उससे पहले कि मैं अब लगातार आपसे कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि अपना जो हमारा परिवार है, द लाइव टीवी का परिवार है, जो लगातार आप हमारा वीडियोस देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, कमेंट के जरिए आप जवाब देते हैं, लेकिन आपसे व्यक्तिगत जुड़ने का भी हमारा इरादा है। यानी द लाइव टीवी की टीम जो है अब अपना विस्तार करने जा रही है। अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में जानना चाहती है, वो कहाँ से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ बैठकर हमारा ये चैनल, हमारी खबरें देखते हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने कमेंट बॉक्स में जाकर, इस कमेंट बॉक्स में जाकर आपको अपने शहर का नाम लिखना है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी इन खबरों को कहां तक देखा जा रहा है और द लाइव टीवी का परिवार कहां तक विस्तार कर चुका है। मुझे मालूम है कि इस वीडियो के जब आप देख रहे होंगे जरूर अपनी राय भी साथ में लिखेंगे और जरूर अपने शहर का नाम लिखेंगे। चलिए अब खबर की शुरुआत करते हैं। और खबर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं हैकर्स ग्रुप की, जिसका जिक्र मैंने हेडलाइंस में भी किया था। क्या है हैकर्स ग्रुप का? और देखिए, डिमांड बहुत अजीबोगरीब। अभी मैंने आपको हाल ही में दिखाया था, हंजला ग्रुप ने दावा किया था। एक हंजला ग्रुप है जो ईरान का एक हैकर्स ग्रुप बताया जाता है। उसने पिछले 1 हफ्ते के भीतर 2 बड़े हैकिंग किए। उसने कहा हमने इजराइल के एक तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वेबसाइट को, उनके कंप्यूटर को हैक कर लिया, काफ़ी डेटा चुरा लिया। उसके बाद उन्होंने एक और किया जिसमें सेना को लेकर उन्होंने दावा किया था कि उनके फ़ोन्स को हमने हैक कर लिया है। वो बात है कि अलग है कि पहले बात नहीं मानी जा रही थी, लेकिन फिर से हैकिंग ग्रुप की तरफ से दावा किया गया और कई फोटोज सार्वजनिक किए गए। वो फोटोज भी मैंने आपको दिखाए थे। उसको लेकर दावा जो कर रहा था अंजला ग्रुप, वो हमने आपको बताया था, जबकि द लाइव टीवी इसका कोई दावा नहीं करता कि वो तमाम जो फोटोज थे वो एडिटेड थे या वाकई वो ऐसा था। फिलहाल वो जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच जब इजराइल हैकर से परेशान है, कभी हमास की तरफ से कहा जाता है, कभी है हंजला ग्रुप आ जाता है, तो एक और हैकिंग ग्रुप आया। देखिए क्या लिखा है, हैकर्स फ्रॉम द ग्रुप हेलकैट। ये क्या कहते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करके आपको आसान भाषा में बताता हूं। इनका कहना है हेलकैट समूह के हैकर्स ने फ्रांसीसी इलेक्ट्रिक कंपनी है, शाइंडर कहते हैं, इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट, इसके वे जो सेंध, इसमें सेंधमारी लगाई है। क्या करी, सेंध लगाकर तकरीबन दावा किया है कि इसने 40 GB इनकी अलग अलग परियोजनाओं से, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए डेटा को चुरा लिया है। तकरीबन ऐसा ही प्रोजेक्ट है, 40 GB का डेटा इनके पास इस समय अवेलेबल है। जैसे ही खबर आई वैसे ही कंपनी में हड़कंप तो मचा ही मचा। फ्रांस में भी हड़कंप मच गया है कि हो कैसे गया। इतनी बड़ी कंपनी, अलग अलग देशों में आपने सेंडर्स के आपने देखे भी होंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, उसको लेकर बड़ा आश्चर्य है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इन्होंने डिमांड क्या की है। दरअसल इसके बदले फिरौती भी मांगी गई है। जी, फिरौती एक मतलब होता है जैसे किसी को किडनैप कर लिया, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके बाद उससे पैसे मांगे जाते हैं, उसे हम रैंसम कहते हैं। रैंसम मतलब फिरौती कहा जाता है। तो मांगा क्या गया है रैंसम में? देखिए, दे होल्ड दिस डेटा रैंसम। क्या इस डेटा के बदले उन्होंने फिरौती मांगी है। फिरौती के तौर पर क्या मांगा है?
उन्होंने तकरीबन तकरीबन $1,25,000 मांगे। लेकिन आप सोच रहे हो कि तो ठीक है, इसमें अजीबोगरीब डिमांड क्या है, लेकिन नहीं, यहीं रुकिएगा। दरअसल उन्होंने $1,25,000 नहीं मांगे हैं, एक ऐसी चीजें मांगी हैं जो जिनकी कीमत $1,25,000 है। क्या है वो चीज, जरा पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है, हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रुप ने जो मांग की है उसकी फिरौती का भुगतान डॉलर्स में नहीं बल्कि बुगेट्स के रूप में किए जाने की कहा है। बुगेट्स क्या होता है मैं आपको समझा दूं, एक तरह की ब्रेड होती है, लंबी लंबी ब्रेड होती है, वो ब्रेड मांगी गई है। उस ब्रेड के लिए मांगा गया है कि वो फ्रेंच में ही ज्यादा, फ्रांस के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, मशहूर है, वहां पर ज्यादा खाई जाती है, उसका सेवन किया जाता है। तो जो ये बुगेट्स है वो मांगा गया है इस जो हैकर्स ग्रुप है कि हमें तकरीबन तकरीबन $1,25,000 के बुगेट्स ला कर दें और अपना डेटा, हम आपका डेटा आपको या तो वापस कर देंगे या फिर डिलीट कर देंगे। तो ये बड़ी अजीब और गरीब डिमांड है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है कि ये किस तरह के हैकर्स हैं जो बुगेट्स, जो खाने वाली चीजें हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं। कौन ये लोग हैं? चलिए अब अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो है फॉर्मर ब्रिटिश MP जॉर्ज गैलोवे से जुड़ी हुई। दरअसल आपको पता है कि हमने आपको लगातार खबरें दिखाई थी जो निकलकर सामने आई थी एम्स्टर्डम से कि क्या क्या हुआ था, फिर डच मीडिया का भी दावा आया था, एक जांच रिपोर्ट भी सामने आई थी। हर तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जो भी नई जांच रिपोर्ट सामने आ रही है, इजराइल के दावे को छोड़ दीजिए, मैं फिलिस्तीन के दावे को भी नहीं मानता हूं, लेकिन मैं इजराइल के दावे से अलग जो वहां की स्थानीय मीडिया है, वहां की जो जांच एजेंसियां हैं, वहां की जो पुलिस है, वो लगातार बता रही है जो पूरा बवाल, ये जो दंगा हुआ वहां पर एम्स्टर्डम में, उसके जिम्मेदार इजरायली समर्थक है। और अब देखिए, ब्रिटेन के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी एक दावा कर दिया है। पहले उस दावे के लेकर क्या लिखा गया है वो पढ़कर बता देता हूं। उसमें लिखा है, पूर्व ब्रिटिश सांसद जॉर्ज गैलोवे ने मीडिया में फैलाई जा रही झूठ की निंदा की है और कहा है कि एम्स्टर्डम में फिलिस्तीनी समर्थकों और इजरायली प्रशंसकों के बीच की घटना क्या कैसे हुई, उन्होंने अपने शब्दों में बताया। तो क्या लिखते हैं, जरा पढ़िए। ये लिखते हैं, तो मैकावी तेल अवीव के जो फैन थे, यानी कि जो इजरायली समर्थक थे, वो हजारों की संख्या में वहां पर आए और फिर भगदड़ मचने लगी। उन्होंने फिलिस्तीन के झंडे फाड़े, गाने गाए, नरसंहार को लेकर, जेनोसाइड को लेकर गाने गाए, और तो और जो अरब लोग हैं उनकी मौत को लेकर बार बार नारेबाजी करने लगे। जब, और ये कब किया गया, जब लगातार वहां पर बहुत देर तक साइलेंस एंड मौन रखने की बात हो रही थी, इसको लेकर ये तमाम चीजें की गई। बहुत देर तक ये शांत रहे। कौन कौन? वहां के जो लोकल मुस्लिम लोग थे वो वहां पर शांत रहे। अब वेरीफिएबल फैक्ट बताया गया इनकी तरफ से कि ये मेरे तरफ से जांचा परखा, यानी कि MP जो वहां के पूर्व सांसद है ब्रिटेन के, उन्होंने कहा ये ऐसी बात नहीं है, ये कहानी मैंने सुन के लिखी है, बल्कि इनका कहना दावा है कि मैंने वहां लोगों से पता करने के बाद ही आपको बता रहा हूं कि सब वहां पर हुआ है। लेकिन इनका कहना है जो मीडिया फिलहाल इजराइल को पीड़ित बता रही है वो जॉम्बी है, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वीडियो को भी बड़े गौर से देखना चाहिए, जो तमाम वीडियोस चल रहे हैं ये एविडेंस के तौर पर अवेलेबल है कि किस तरीके से वहां पर पहले फिलिस्तीन के झंडे को फाड़ने के बाद अरब लोगों के लिए, यानी मुसलमानों के लिए बदतमीजियां और गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद ये पूरा झगड़ा, पूरा विवाद फैला है। अगली खबर जो है कि ये देखिए, ये एक और खबर निकलकर सामने आई। इसमें क्या दावा किया गया, डॉक्यूमेंटिंग द पैनिक एंड फियर इन द सेटलमेंट ऑफ किर्यात यम। ये वीडियो निकलकर आई है, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इसमें भगदड़ सी मस्ती है अचानक से, ये CCTV में कैद हुई तस्वीरें हैं। इसको लेकर दावा किया गया लेबनान से दागे गए रॉकेट के गिरने के वक्त किर्यात यम जो इलाका है वहां पर, जो इजराइल का, वहां पर दहशत देखने को मिली है और उसकी एक वीडियो सामने आती है। अब जाते जाते एक वीडियो आपको और दिखा देना चाह रहा हूं, एक वीडियो जरूर गौर से देखिएगा। ये देखिएगा, ये वीडियो और निकलकर सामने आई। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से इसे भेजा गया है, जिसमें क्या कुछ दावे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पूरा मैप दिखाया गया है। मैप के बाद अचानक जूम किया गया और उसके बाद वही हिजबुल्लाह जो अपनी तरीके से अपने वीडियोस जारी करता है, उसी की एक तस्वीर है। उसके बाद 2 टारगेट्स वहां पर दिखाए गए कि कुछ गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं। अचानक से देखिए, ये बारूद को, इसका जो हथियार है उसको लोड किया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए गए। देखिए किस तरीके से हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह ने अपने तरफ से इस वीडियो को जारी करके बताया। ये आज की खबर थी जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमले अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक एक करके तमाम अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं और आपका अपना चैनल द लाइव टीवी इस तरह की खबरें आप तक हर वक्त पहुंचा रहा है। और फिर जाते जाते एक अपील कि शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ये परिवार जो लाइव टीवी का परिवार है कहाँ तक फैल गया है। इसलिए आप अपने शहर के साथ ज़रूर बताएं कि आप हमें कहाँ पर, किस शहर में बैठकर देखते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।